अच्छा, so we're discussing कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म. एक एग्जांपल हमने किए, एक इसी तरह के एग्जांपल और करते हैं. सो बिफोर वी स्टार्ट दैट एग्जांपल, एक चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है कि जो थीटा है ये हमेशा होना चाहिए बिटवीन पाई एंड माइनस पाई. ठीक है, ये इसकी लिमिटेशन है. दैट मीन्स थीटा यहाँ से यहाँ तक जाएगा, इससे आगे नहीं जा सकता, या ऑपोजिट डायरेक्शन में इधर से इधर आएगा, इससे आगे नहीं जा सकता. ओके, इसी तरह की एग्जांपल एक और कर लेते हैं. लेट्स से हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है u इक्वल्स 2 + 5 आयोटा. ठीक है, अब इसको लिखना है पोलर फॉर्म में. इसका मतलब है हमें इसका r चाहिए और थीटा चाहिए. r क्या होता है और थीटा क्या होता है, इसको पहले प्लॉट करके देखते हैं हम एक इमेजिनरी प्लेन पे. x होता है और y जो होता है इमेजिनरी प्लेन में वो y होता है. सो इसको अगर प्लॉट किया तो ये इधर आएगा, रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट 5 है. यहाँ आ गया, दिस इज 2 + 5 आयोटा. अब अगर हमने इसको पोलर फॉर्म में लिखना होता है, दैट मीन्स कि आपको ये लेंथ चाहिए होती है जिसको हम कहते हैं r, और ये एंगल चाहिए होता है जिसको हम कहते हैं थीटा. ये दोनों फाइंड करने होते हैं पोलर फॉर्म के लिए. r कैसे निकलता है, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू. वी नो दैट दिस लेंथ इज 5 एंड दिस लेंथ इज 2. तो इन दोनों पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं. सो वील हैव स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये आ गया √29. बस इसको सर्ड फॉर्म में ही लिख लेते हैं. सो √29 आ गया r. r का एक और नाम होता है मॉड्यूलस. तो जब वो कहेंगे फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ 2 + 5 आयोटा, इसका मतलब है हमने r निकालना है. ठीक है, √29. उसके बाद अब थीटा भी निकालना है. थीटा के लिए tan इनवर्स करना होगा. थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 5/2, जो कि आता है रेडियंस में शिफ्ट tan 5/2. इट इज 1.190289. इसको हम लिख लेंगे 1.193 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे. तो हमारा थीटा भी आ गया, r भी आ गया. जिस तरह r को हम मॉड्यूलस कहते हैं, थीटा को हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं. ठीक है, सो दिस इज द आर्ग्यूमेंट. arg ऑफ u ऐसे भी लिख सकते हैं. ये u की आर्ग्यूमेंट है, और ये जो r है वो मॉड्यूलस ऑफ u है, mod ऑफ u. यूं भी लिखा जाएगा, मार्किंग सीन में अक्सर आप देखोगे इस तरह से लिखा होगा, mod u इज इक्वल्स टू √29, arg u इज इक्वल्स टू 1.19. ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए मॉड्यूलस r होता है और आर्ग्यूमेंट थीटा होता है. अब इसको पोलर फॉर्म में लिख के बताना है. पोलर फॉर्म की दो वेरिएशंस होती हैं. एक का फॉर्मूला होता है u इक्वल्स, या जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस केस में वो u है, r ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. आपने जो भी r निकाला है, थीटा निकाला है, इसमें सब्सटीट्यूट कर दोगे. दूसरा फॉर्म होता है u इज इक्वल्स टू r e थीटा i, एक्सपोनेंशियल फॉर्म. दोनों पोलर फॉर्म कहलाते हैं. क्वेश्चन में वो कोई भी फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, बस आपको r निकालना आना चाहिए, थीटा निकालना आना चाहिए. सो इन दिस केस इट्स गोइंग टू बी √29 ब्रैकेट cos 1.19, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, प्लस आयोटा साइन 1.19. 1.19 से ज़्यादा एक्यूरेसी यूज़ कर लो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है. और u इक्वल्स √29 e 1.19 आयोटा. ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक्स हैं पोलर फॉर्म की. अब हम इस पे आगे बिल्ड करते हैं. एंड रिमेंबर, हर बार चेक करना है कि आपका थीटा इस लिमिट में होना चाहिए, या तो 0 से पाई तक
पाई से आगे नहीं जा सकता, उससे आगे जाए तो फिर हम इस पे एक कन्वर्जन लगाते हैं, उन्होंने भी सिखाई दी है। और ऑपोजिट डायरेक्शन में 0 से माइनस पाई तक, सो थीटा कैन ओनली बी बिटवीन पाई एंड माइनस पाई। जब ये नहीं होगा ऐसे, जब कोई बड़ी वैल्यू आ रही होगी तो मैं सिखाऊंगी क्या करना, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाकी क्वेश्चंस करते हैं। थीटा छोटा तो हो सकता है ना, 0 से पाई तक हो सकता है, और 0 से माइनस पाई फिर मैंने भी सिखाया नहीं है, मैंने कहा मैं सिखाऊंगी, बट हर क्वेश्चन में आपने जरूर चेक करना है कि बढ़ तो नहीं रहा, ठीक है। विद एवरी क्वेश्चन योर थीटा नीड्स टू स्टे बिटवीन पाई एंड माइनस पाई, उससे बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए, जाएगा तो फिर हम कन्वर्ट करते हैं। बहुत ईजी सा वो बात है, लेकिन अभी जब वो क्वेश्चन आएंगे तब मैं कराऊंगी। ओके, अच्छा, अब हम कर रहे हैं पार्ट बी। हमने इसको लिखना है इस फॉर्म में, खाली इस क्वेश्चन में कहा है इस फॉर्म में लिखे, कॉस और साइन के, ई के फॉर्म में नहीं कहा, सो विल जस्ट स्टिक टू इट। हम पार्ट बी कर रहे हैं, ए मैंने करा दिया शुरू में। ओके, सो बी में सबसे पहले तो स्केच कर लो इसको, एक एक्स प्लेन बनाओ, एक एक्स एक्सिस बनाओ और एक आयोटा वाई एक्सिस बनाओ, क्योंकि अब हम नहीं बनाना, बिल्कुल भी नहीं कंपल्सरी। ओके, अच्छा जी, फिर अब इसको प्लॉट कर लेते हैं, बट द क्वेश्चन विल मेक अ लॉट सेंस टू अलॉन्ग ऑफ सेंस टू यू अगर अभी के लिए बना लो, बाद में आपकी मर्जी है, वर्कशीट करते वक्त और टेस्ट करते वक्त तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है बनाना, लेकिन समझने के लिए हम बना लेते हैं। ओके, इसको प्लॉट करते हैं। 3 माइनस 4 आयोटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा? हाँ, -4 आयोटा है ना, y -4 फोर्थ में होगा, ठीक है। तो यहाँ आ गया 3 और आयोटा वाला आयोटा एक्सिस में -4, तो यहाँ आ गया, ये है वो पॉइंट 3 -4 आयोटा। तो हमें पोलर फॉर्म में जाना है, दैट मीन्स हमें ये r निकालना है और हमें ये थीटा निकालना है, ठीक है, जो एक्स एक्सिस के साथ होता है। तो दिस वुड बी r, क्या होगा? हाँ, r पे तो वही 3 और 4 पे पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, r इज गोइंग टू स्टे द सेम एज बिफोर, r इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 5 आ गया। थीटा क्या आएगा? हाँ, शिफ्ट tan 4/3 लगेगा बिल्कुल। क्यों? दो में क्यों आएंगे? ये वाला पॉइंट, हाँ, लेकिन हम खाली इसी क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा tan इज नॉट नेगेटिव, ये वो क्वेश्चन नहीं है कि tan नेगेटिव है तो कौन कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये वो क्वेश्चन है कि ये पॉइंट इधर है जहां हमें नजर आ रहा है, इसका थीटा क्या हो। तो आपने 3 और 4 दोनों को पॉजिटिव लेना है, आपने -4 की तरफ सोचना ही नहीं है, ठीक है। जस्ट टेक देयर मैग्नीट्यूड, शिफ्ट tan 4/3 करेंगे तो क्या आएगा? 0.9272, लेकिन ये एंगल तो नहीं है। हाउ डू आई नीड टू एड्रेस इट? हाँ, माइनस साइन लगेगा, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जरूर नेगेटिव लगाना है। कैलकुलेटर आपको नेगेटिव नहीं देगा, आपने खुद फिगर को देख के नेगेटिव करना है, दैट्स व्हाई ड्राइंग द फिगर रियली हेल्प्स, ठीक है, वरना शायद आपसे ये चीज मिस हो जाए। तो ये जो एंगल है इट इज -0.9272, बल्कि 73 है अगर इसको सही से राउंड करें। ओके, तो अब इसको पोलर फॉर्म में लिख लेते हैं और खाली कॉस और साइन की फॉर्म में लिखना है, तो इट्स गोइंग टू बी 5 ब्रैकेट कॉस छोटी ब्रैकेट -0.927 प्लस आयोटा साइन -0.927। अच्छा, अभी तो मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ कर रही हूँ, जो कि राउंडिंग इंस्ट्रक्शन होती है फॉर एंगल्स इन रेडियंस, लेकिन जस्ट इन केस मुझे ये वैल्यूज दोबारा यूज करनी होंगी तो आई शुड हैव दिस लॉन्गर वैल्यू रिटन विद मी,
जितना बड़ा आंसर आप अपनी मार्किंग आंसर स्पेस में लिख सकते हो ना, वो ज़रूर लिखो, क्योंकि अगर मुझे इसको दोबारा यूज़ करना पड़ा तो आई कैन नॉट डू प्रीमेच्योर अप्रॉक्सीमेशन, मुझे वो सारी वैल्यूज़ यूज़ करनी पड़ेंगी, प्रेफरेबली आंसर की, और अगर आंसर की ऑप्शन नहीं है तो एटलीस्ट 5-6 डेसिमल प्लेसेस दोबारा यूज़ करेंगे। ओके, अब पार्ट सी करते हैं। पार्ट सी को भी आई वुड हाईली रिकमेंड पहले ड्रॉ करो, ताकि थीटा गलत ना कर दो। आर तो कभी भी गलत नहीं होगा, आर तो पाइथागोरस है, थीटा में गड़बड़ कर सकते हो, तो बेहतर होगा इसको ड्रॉ कर लिया था। अच्छा, पार्ट सी कौन से क्वाड्रेंट में? एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ प्लॉट करते हैं, -3 और 1 2 3 नेगेटिव। बेशक नेगेटिव्स ना भी लिखो इधर, क्योंकि अब हमने नेगेटिव्स इग्नोर करने हैं, इसके बाद नेगेटिव्स नहीं यूज करने। ओके, ये पॉइंट है, हमें इसका आर चाहिए विच इज गोइंग टू बी दिस, और इसका थीटा कौन सा होगा? इस लाइन के ऊपर या हाँ एक्स एक्सेस के साथ वाला, हमेशा यही थीटा लेते हैं, ये होगा, ठीक है। आर वही होगा √3² + 4², खाली मैग्नीट्यूड पे पाइथागोरस लगा लेना है, 5 आ गया। थीटा के लिए जी tan इनवर्स 4/3, ओके, ये आया 0.9272, 0.9273। अच्छा, अब रुकेंगे। अच्छा, अब हमारे एंगल की क्या लिमिटेशन है? थीटा शुड बी बिटवीन पाई टू -पाई, ठीक है। तो हम ये एंगल नहीं ले सकते, हाँ, उल्टी डायरेक्शन में जाएंगे, हम इस डायरेक्शन में जाएंगे। और प्लीज ये मत समझना कि ये आर्गुमेंट है, ये आर्गुमेंट नहीं होता, आर्गुमेंट भी हमेशा यहाँ से शुरू होता है, या ये या ये, बट अकॉर्डिंग टू आवर लिमिटेशंस हमें नेगेटिव साइड वाला लेना है, क्योंकि हम पाई से बियॉन्ड नहीं जा सकते। देखो लिमिटेशन है 0 से पाई, ये पाई से आगे है, तो हमें रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे, ये है हमारी आर्ग्यूमेंट, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू डू पाई माइनस आंसर की, पाई माइनस आंसर की प्रेस करोगे कैलकुलेटर में, पाई माइनस आंसर, ये आ रहा है 2.2142, सो ये आ गया 2.21, बिल्कुल लगाएंगे, सॉरी मुझसे मिस हो गया, माइनस बिल्कुल लगेगा, सो -2.21। ओके, अब इसको लिख लेते हैं पोलर फॉर्म में, इट्स गोइंग टू बी 5 cos, बल्कि 5 पहले ब्रैकेट, फिर cos ब्रैकेट -2.21 ब्रैकेट क्लोज प्लस आयोटा साइन -2.21 ब्रैकेट क्लोज, या पार्ट डी कौन से क्वाड्रेंट में? -3 + 4 आयोटा, हाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में बनाते हैं। सो ये x है, ये आयोटा y है, और 4 इधर है, तो यहाँ वो पॉइंट आ गया, -3 + 4 आयोटा इधर है। अब हम निकालेंगे r, और पहले ये थीटा निकालेंगे, जिसको रेफरेंस एंगल कह लें या एब्सोल्यूट एंगल कह लें, और फिर उससे करेंगे फिक्स। सो वी हैव r इज स्टिल, पाइथागोरस लगाएंगे 3 और 4 पे, 3² + 4², सो इट्स स्टिल 5। थीटा के लिए tan इनवर्स 4/3, जो कि 0.9 जो भी आ रहा था, 0.9273, ओके,
बट हमारा एंगल होना चाहिए 0 से स्टार्ट होके पाए तक जा सकता है मैक्सिमम, तो हमारा एंगल ये है। इसके लिए हम करेंगे पाई माइनस आंसर, और ये पॉजिटिव साइन के साथ होगा या नेगेटिव साइन के साथ होगा? पॉजिटिव, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। ऊपर वाले एंगल पॉजिटिव होते हैं, जो 0 से नीचे की तरफ जा रहे होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। सो 2.2143, सो अब ये हो जाएगा 5 ब्रैकेट कॉस ब्रैकेट 2.21 ब्रैकेट क्लोज प्लस आयोटा साइन ब्रैकेट 2.21 ब्रैकेट क्लोज या हर दफा चेक करना है कि आपका थीटा पाई से आगे ना जाए या माइनस पाई से आगे ना जाए, या 0 से पाई या 0 से नेगेटिव पाई। क्या हो गया? ये तो वार्म अप था बेटे, दिस वाज वार्म अप। ओके, नहीं नहीं बुक, पता नहीं बुक है या सेव माई एग्जाम है या किधर से, डिफरेंट जगह से बना। नहीं, आज तो जो बच्चे नहीं आए उनको फिर सफ़र करना चाहिए ना, बहुत ज़्यादा पड़ेगा। ओके, 1 माइनस आयोटा। अब हमने करना है इसको r ई पावर आई थीटा के फॉर्म में, विच इज स्टिल पोलर फॉर्म। तो वही r निकालना है, वही थीटा निकालना है, बस इस फॉर्म में लिखना है। इंस्टेड ऑफ कॉस साइन फॉर्म हम एक्सपोनेंशियल वाली पोलर फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो जल्दी से कर लेते हैं। 1 माइनस आयोटा होगा सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में, इधर 1 और इधर -1, यहाँ x और यहाँ, हाँ ओ हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, बिल्कुल इधर होगा, x इज पॉजिटिव, y इज नेगेटिव। ओके, तो यहाँ हो गया 1 माइनस आयोटा, इसका r निकालेंगे, इसका थीटा निकालेंगे। r क्या होगा इसका? हाँ, √1² प्लस 1² जो कि आ गया √2। थीटा इसका होगा tan इनवर्स 1/1। मैग्नीट्यूड्स लेने आपने, -1 इधर बिल्कुल भी नहीं लेना, ना r के लिए आपने साइंस कंसिडर करने हैं, ना थीटा के लिए साइंस कंसिडर करने। ओके, सो शिफ्ट tan 1/1 इज π/4। सो हमारा एंगल ये π/4 है। सो हमारा आर्ग्यूमेंट क्या होगा? -π/4। ठीक है, तो ये बन गया √2, यहाँ लिखते हैं, दिस इज r है √2, फिर e, फिर पावर में आए π/4, ये हो गया। माइनस है, माइनस है, बिल्कुल माइनस। सो माइनस आई π/4 या π/4 आए, ये होगा। ओके, बी करते हैं, -3 + 3 √3 आयोटा। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड। सो x एक्सेस आयोटा y एक्सेस -3 3 √3, ये पॉइंट है। पहले हम इसका r और थीटा निकालेंगे। r निकाल के बताएं।
3 squared plus 3 under root 3 whole squared, under root 36 आके 6 आ गया, r आ गया 6, और थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y ओवर x, y है 3 अंडर रूट 3 और x है 3, तो ये आ रहा है शिफ्ट tan 3 अंडर रूट 3 बाय 3, ये आ रहा है 1/3 पाई, बट ये हमारा आर्ग्यूमेंट नहीं है। आर्ग्यूमेंट कैसे आएगा? हाँ, ये एंगल चाहिए, इट्स गोइंग टू बी पाई माइनस 1/3 पाई विच इज 2/3 पाई। सो इसका आंसर हो गया 6e 2/3 पाई आयोटा। मॉड्यूलस, इसको पास पेपर में लिखा होगा राइट इन मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म। पोलर फॉर्म का वर्ड पास पेपर में कहीं भी नहीं है, इसको वो मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म कहते हैं। कॉस और साइन में से वो बताते हैं, वो मेंशन होगा। सॉरी, नहीं, हाँ वो दूसरी है ना जो ये नॉर्मल है 1 माइनस आयोटा, इसको कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म। इसका नाम होता है कार्टेशियन फॉर्म और इनका नाम होता है पोलर फॉर्म। ओके, सॉरी, मैंने CIS कुछ पढ़ाया था किस चैप्टर में? मुझे नहीं लगता, या पता नहीं किस, कोई आई डोंट नो व्हाट आई सेड, मुझे कल की बात भूल जाती है वैसे, पर मुझे नहीं लगता CIS करके तो नहीं पढ़ाया कुछ। ओके, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल 50 पे जा सकते हो, 850 पे चले जाना। ओके, अच्छा जी, अब हमने करना है मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है 2 आयोटा की। जरा ट्राई करते हो खुद, पहले प्लॉट करो 2 आयोटा की तरह, और फिर मुझे उसका आर बताओ और थीटा बताओ। एक्स और वाई एक्सेस पे, बल्कि एक्स और आई वाई एक्सेस पे 2i बनाओ, किधर है, फौरन पता चल जाएगा, कोई वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी, आर भी फौरन नजर आ जाएगा और थीटा भी फौरन। अच्छा, थीटा एंगल होता है, जीरो तो नहीं होगा। हाँ, 90 क्या होता है रेडियंस में? 5/2। ठीक है, अगर आप 2i प्लॉट करो तो वो तो y एक्सेस पे 2 पे, ठीक है, ये x एक्सेस है और ये आयोटा y एक्सेस है और 2 इधर है, बस दैट्स इट, दैट्स द पॉइंट। तो इसका r भी 2 है और इसका एंगल है π/2। ठीक है, तो कोई वर्किंग करने की नहीं जरूरत, हम लिख लेंगे 2e पावर π/2 आयोटा, दैट्स इट। ओके, चलें। Complex number 1 minus under root 3 iota is denoted by u. Find the modulus and argument of u. ज्यादातर क्वेश्चंस में ना वो आपसे पोलर फॉर्म में नहीं लिखवाते, वो बस मॉड्यूलस पूछते हैं मतलब कि r पूछते हैं, और आर्ग्यूमेंट पूछते हैं मतलब कि थीटा पूछते हैं। ठीक है, ये अब निकालो।
ये आ रहा है मेरे पास, एक 2 आ रहा है और एक -1/3 पाई आ रहा है। ठीक है, एनीबडी इज नॉट गेटिंग दिस? R2 लिखना है और थीटा नेगेटिव साइन के साथ लिखना है। चलो ये करो अब। चलो अब ये करो। मैं इधर साइड पे कर रही हूँ, आप लोग खुद करो। R क्या आ रहा है? 1। ठीक है। tan का फॉर्मूला होता है, थीटा का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स y/x। तो y वाला कोऑर्डिनेट ऊपर, x वाला कोऑर्डिनेट नीचे, बट बोथ विद पॉजिटिव साइंस। शिफ्ट tan 1/3 पाई नहीं आ रहा, पहले 1/3 पाई आ रहा है। हाँ, ये एंगल 1/3 पाई आ रहा है, लेकिन आर्ग्यूमेंट ये होगा। सो 2 पाई, सॉरी पाई माइनस 1/3 पाई विच इज 2/3 पाई। ये आ गया आर्ग्यूमेंट और ये आ गया मॉडुलस। इसमें क्या करना है? अलीना आयशा, क्वेश्चन चेंज हो गया, डिफरेंट क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या करना है? कैसे करो? R गिवन है, सही है, करो। ये मैं बता दूं, ये खाली 1 मार्क का आता है, सो ज़्यादा नहीं साइंस लगाने बैठ जाए। फाइनल एंगल बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तभी बता रही हूँ 1 मार्क का आता है ये। क्या चीज़ 1+i? 1+i? नहीं, ये नहीं लिखा। आंसर लिखा हुआ है ½ + √3/2i। अच्छा, हमें क्या दिया हुआ है? आर की वैल्यू दी हुई है और आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है। इसको पहले कॉस साइन फॉर्म में लिख लो, राइट इट इन कॉस साइन फॉर्म। लिखो पोलर फॉर्म, जो कि कॉस और साइन वाली फॉर्म में होती है। लिखें
क्या आता है? आया होगा 1 ब्रैकेट cos 1/3 प्लस आयोटा साइन 1/3 ब्रैकेट क्लोज। अब बस कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकलवाओ और इसकी वैल्यू निकलवाओ। क्या है cos 1/3? हाफ, तो 1 ब्रैकेट हाफ प्लस साइन का बताएं, साइन 1/3 नेगेटिव प्लस √3 ओवर 2। तो बस ये आ गई, ये करना होता है, ठीक है। दैट इज इट, इट्स एज सिंपल एज दिस। कोई साइमल्टेनियस इक्वेशंस वगैरह नहीं बनानी होती। दैट इज इट। ओके, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। चलो अब ये करो। समीन एब्सेंट है। जोहा एब्सेंट है, ईशल एब्सेंट है, ईशल अदनान। मैं चेक करती हूँ आंसर। आंसर लिखा हुआ है -1 माइनस √3 आयोटा। यही आ रहा है सबका, कराने की जरूरत है यार। ओके, अच्छा, अब a very important theorem in complex numbers, which is De Morvis theorem. आंसर था -1 माइनस √3 आयोटा। ओके, अच्छा, ये दिस इज अ वेरी कन्वीनियंट टूल, डी मॉर्विस थ्योरम। वो क्या कहता है कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो इन पोलर फॉर्म में, तो आपने अगर इन पे कुछ कैलकुलेशंस करनी हो तो वो काफ़ी इजीली हो जाती हैं। द फर्स्ट थिंग दे टेलिंग अस कि अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और आपने इसकी कोई पावर देनी हो, लेट्स से पावर 5 को देनी हो, तो व्हाट यू नीड टू डू, r की पावर 5 कर दें और थीटा को 5 से मल्टीप्लाई कर, दैट्स इट, वो पावर 5 आ जाती है। एंड दिस इज वेरी हैंडी। देखो, अगर यही चीज हमने कार्टेशियन फॉर्म के साथ करनी हो, लेट्स से 1 + 3 आयोटा की पावर 5 करनी हो, हमें 5 दफ़ा ये ब्रैकेट्स लिखनी पड़ेंगी और दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें हमें अराउंड 10-ish मिनट्स लगेंगे, अगर मेरे जैसी मैथ है थोड़ी स्लो है।
अगर तेज कर सकते हो तो फिर 5 से 6 मिनट लगेंगे ये करने में, ठीक है। दिस इज वेरी कन्वीनियंट। अगर आपके पास ये ऑलरेडी पोलर फॉर्म में है, लेट्स से, मुझे नहीं पता इसकी पोलर फॉर्म क्या है, लेट्स से आती है 10 cos मे बी π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, लेट्स से ये इसकी पोलर फॉर्म है। अब मुझे अगर इसकी पावर 5 करनी है तो ऑल आई नीड टू डू इज 10 के ऊपर एक 5 आ गया और इन एंगल्स के साथ 5 मल्टीप्लाई हो गया, दैट्स इट, हो गई इसकी पावर 5, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी वेरी कन्वीनियंट टूल। अगर आपके पास पोलर फॉर्म में हो ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप सर्टेन कैलकुलेशंस बहुत जल्दी कर सकते हो एज कंपेयर टू द कार्टेशियन फॉर्म। दिस इज द पॉइंट ऑफ डी मॉर्गन्स थ्योरम। एक तो ये पावर का रूल है कि अगर पावर n आ जाती है तो r के ऊपर वही पावर देते हैं और थीटास को उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरा रूल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का होता है कि अगर आपके पास दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर हो, जैसे यहाँ पे एक z1 है एक z2 है, अगर आपने उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है तो उनके r's मल्टीप्लाई हो जाते हैं और उनके थीटास ऐड हो जाते हैं, ठीक है, ये रूल है। और डिवीजन का रूल है कि अगर आपने दो वैल्यूज को डिवाइड करना है जो कि पोलर फॉर्म में है तो उनके आर्स डिवाइड हो जाते हैं और थीटास माइनस हो जाते हैं, ठीक है। ऊपर वाले थीटा को नीचे वाले थीटा से माइनस करेंगे, जैसे ये θ1 है तो θ1 माइनस θ2 करेंगे, ठीक है। ये ड्राइव में है सारा कुछ। लेकिन थ्रू आउट दिस प्रोसेस एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि थीटा इस लिमिट में होगी, थीटा इस लिमिट से बाहर निकलेगी, हम उसको वापस लिमिट में लाएंगे, जो कि मैं मंडे को सिखाऊंगी, विच इज वेरी वेरी इजी। लेकिन तुम लोगों को हर क्वेश्चन में चेक करना चाहिए कि थीटा कहीं पाई से आगे तो नहीं चला गया या माइनस पाई से आगे तो नहीं चला गया, ठीक है। ये ठीक है, चलो इसको फिर मंडे को कंटिन्यू करें, ठीक है। ओके, ट्यूसडे को तुम लोगों का टेस्ट है पार्शियल फ्रैक्शन और बायनॉमियल। बायनॉमियल